जय श्री राम। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने ज्योतिष का एक अच्छा सूत्र लेके, ठीक है। एंड आई बिलीव कि अभी जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ ना, आपको कुछ नया जानने को मिलेगा, ठीक है। तो आज हम जो बात करेंगे ना, वो एक योग है जो राजयोग के समान आपको फल देता है। काफ़ी कम लोग इसकी चर्चा करते हैं, उसकी आज बात करेंगे, ठीक है। योग का नाम है वसुमती योग, ठीक है। वसुमती योग। अभी ये बनता कैसे, इसके दो रूल है। रूल आप चेक कर लीजिए। रूल 1, इसको देखना है आपका चंद्र जहां बैठा है ना, वहां से 3, 6, 10, 11, ठीक है। आपका जो मून है वहां से फ्रॉम मून, आपके चार्ट में जो मून है वहां से 3, 6, 10, 11 यहाँ पे नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट होने चाहिए, ठीक है। रूल 2 क्या है, अभी ये जो प्लेनेट बैठा है यहाँ पे नेचुरल बेनिफिक, वो ना तो कंबस्ट यानी अस्त नहीं होना चाहिए, ना तो किसी पाप ग्रह की दृष्टि में आना चाहिए, ठीक है। नॉट एस्पेक्टिंग बाय एनी क्रूअल प्लैनेट, यानी इसको आप समझ लीजिए नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट, ठीक है। अभी ये पहला रूल हम देख लेते हैं कुंडली के अंदर कैसे होगा। मान लो ये आपकी कुंडली है, ठीक है। कुंडली में आपका मून यहाँ पे बैठा है 9th हाउस में, ठीक है। तो पहला रूल क्या बोल रहा है, 3, 6, 10, 11 इन भावों में नेचुरल बेनिफिक यानी नैसर्गिक शुभ ग्रह होने चाहिए, ठीक है। तो मून से आपको काउंटिंग शुरू करनी है, यानी मून जहाँ बैठा है वो उसको हम फर्स्ट हाउस बोलेंगे। 1, 2, 3, मान लो यहाँ पे जुपिटर हो, ठीक है। तो जुपिटर क्या है, नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट है, शुभ ग्रह। या फिर 4, 5, 6 यहाँ पे मान लो वीनस है, ठीक है। तो वीनस भी क्या है, नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट है। 7, 8, 9, 10, 11 अभी यहाँ या तो यहाँ कोई एक और नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट आ जाए, मर्क्यूरी, ठीक है। तो पहले तो नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट लिख देते थे, कौन से, वीनस, जुपिटर, मर्क्यूरी, ठीक है। क्योंकि मून से तो हमें काउंटिंग देखनी है। तो अगर ये प्लेनेट चंद्रमा से 3, 6, 10, 11 किसी भी भाव में बैठे हो तो इससे वसुमती नाम का योग बनता है। ये देता क्या है आपको ऐश्वर्यशाली जीवन देगा, ठीक है। ऐश्वर्य में आप समझ लो कि आपको धन संपदा, भूमि, भवन, वाहन किसी की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दूसरा, आपको पॉपुलर बनाता है, ठीक है। लोकप्रिय मीन्स समाज में आपका एक सम्मान होगा, पद प्रतिष्ठा होगी, लोग आपसे प्यार करेंगे, ठीक है। आप पॉपुलर होंगे, आपका जो सोसाइटी है उसके अंडर में। ऐसा व्यक्ति अमूमन आप देखोगे ना, धनी कुटुंब यानी वेल्दी फैमिली में जन्मा होगा। इसका जो परिवार होगा वो वेल्दी परिवार से आता होगा, वेल्दी एटमॉस्फियर से, ठीक है। और अगर नहीं भी है तो ये अपनी लाइफ में वेल्थ क्रिएट करके रहेगा। मोटा मोटा आप यही मान लो कि ये एक राजयोग है, ये एक राजयोग की कंडीशन है जिसको वसुमती योग बोला गया है। अभी ये कहाँ पे लिखा गया है, ये योग जो मैत्रेश्वर ऋषि थे ना, उन्होंने फल दीपिका करके एक ज्योतिष की बुक बनाई, आप उसमें ये चेक कर सकते हो। अभी ये तो मैंने चंद्र से आपको बता दिया, ठीक है, कि चंद्र से आपको ये चेक करना है। अभी एक और क्वेश्चन आ सकता है कि तीसरे भाव में जुपिटर हो, 6th भाव में यानी 6ठे भाव में कोई क्रूर प्लेनेट आ जाए। बट देखो, जितने कंडीशन मैच होगी ना उतना ये रिजल्ट आपको अच्छा देगा, और जितनी कंडीशन मैच नहीं होगी, मान लो कोई 2 शुभ ग्रह आ रहा है तो आपको उस हिसाब से 75% इसका रिजल्ट मिलेगा। तीनों के तीनों आ रहा है 3, 6, 10, 11 में तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ एक आ रहा है तो आपको इस योग का 30-40% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारी और चीज़ें भी चेक करनी पड़ती है। दूसरा रूल चेक करना भूलना मत,
ये तो कंडीशन आपकी चेक हो गई कि भाई चंद्र से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में शुभ ग्रह है। बट ये भी चेक करो कहीं वो अस्त तो नहीं है, कम्बस्ट तो नहीं है, यानी उस प्लेनेट में जान बची है कि नहीं बची। ठीक है, वो रिजल्ट देने के लिए उसमें वो सामर्थ्य है कि नहीं है, तो वो आपको एक पॉइंट चेक करना है। दूसरा पॉइंट ये चेक करना है कि कोई मेलेफिक प्लेनेट उसको ना देख ले। जैसे हमने यहाँ से 1, 2, 3 पे जुपिटर रखा, ठीक है, यहाँ पे मान लो सैटर्न आ गया, सैटर्न का 7th एस्पेक्ट इसके ऊपर जा रहा है, यहाँ पे मंगल बैठा है 8th हाउस में, तो मंगल का 4th एस्पेक्ट जाएगा, 1, 2, 3, 4, यहाँ से मंगल जुपिटर को देख लेगा, तो क्या होगा, ये फिर योग भंग हुआ है। तो सारी कंडीशन आपको चेक करके चलनी पड़ेगी। अगर किसी को आप प्रिडिक्शन दे रहे हो तो बहुत अच्छे से उसको चेक करो, उसके बाद प्रिडिक्शन दो। वैसे हमारे जो लेट बीवी रमन साहब थे, उन्होंने भी जो शुभ ग्रह की बात की है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से की है। तो आप इसको ना D1 चार्ट में भी चेक कर सकते हो। ये तो हमने देखो चंद्रमा से गिन लिया, बट आप जब भी कुंडली चेक कर रहे हो ना, आप एक बार ये भी चेक करो कि आपकी जो लग्न कुंडली है D1, वैसे पराशर जी ने ये बोला है कि ये जो हाउस है 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, यहाँ पे क्रूर ग्रह बहुत अच्छा काम करते हैं, नो डाउट अबाउट इट। बट वो क्या करते हैं ना, वो आपको सामर्थ्य देते हैं, आपको जो पराक्रम आपके लाइफ में करना है उसका सामर्थ्य देते हैं। अगर यहाँ पे कोई बेनिफिक प्लेनेट भी बैठा है ना 3rd हाउस में, तो क्या करेगा, देखो उस कंडीशन में अगर 9th हाउस आपका खाली है और बेनिफिक प्लेनेट यहाँ बैठा है, तो आपके भाग्य भाव को बहुत मजबूत कर लेगा। और उसके आपको रिजल्ट क्या मिलेंगे कि बहुत कम मेहनत में आपको चीज़ें प्राप्त हो जाएगी, आपको वेल्थ मिलेगी। उसके लिए आपको ना हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा, संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो अगर हम टैक्स के या क्लासिक्स के ऊपर जाए तो उसको थंब रूल मत समझना, और सारी चीज़ें भी चेक करना। ऐसा नहीं बिल्कुल कि 3rd हाउस में अगर कोई बेनिफिक प्लेनेट है तो आप में साहस नहीं होगा, बल नहीं होगा। मुझे बताओ आज के ज़माने में किसके पास बल नहीं है? आपको उस प्लेनेट के अनुसार बल मिलेगा। मान लो यहाँ पे जुपिटर है, तो जुपिटर कहाँ अपना बल दिखाएगा? ज्ञान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में। समझ रहे हो? प्लेनेट के जो सिग्निफिकेशंस है वो उठाओ। अगर मर्क्यूरी है, वो कहाँ अपना बल दिखाएगा? वो पढ़ाई लिखाई में अपना बल दिखाएगा। शुक्र है, शुक्र कहाँ पे अपना बल दिखाएगा? लग्जरीज जो भी है आपको लाइफ में अटेंड करनी है, वो अटेनमेंट के लिए शुक्र आपको हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ें चेक करो, उसके बाद ही प्रिडिक्शन करो। तो 3rd हाउस में ऐसा नहीं कि पाप ग्रह ही अच्छा काम करते हैं, बेनिफिक प्लेनेट है तो आपको हार्डवर्क नहीं करना पड़ता, सामने से चीज़ें मिलती। तो आज के वीडियो में इतना ही था, मैंने सोचा अच्छा है कि हो गया, आपको बता दूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।